नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल मोटिवेशनल कहानियाँ में स्वागत है। चलिए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। सुंदरपुर गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम राजेश्वर था। उस व्यापारी के पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसकी पत्नी कविता एक अत्यंत नेक दिल महिला थी। व्यापारी के घर में एक बूढ़ी दासी रहती थी जो कई वर्षों से उस घर में सेवा कर रही थी। व्यापारी उसे अपनी माँ की तरह मानता था और उसकी पत्नी भी उस वृद्धा को बहुत स्नेह करती थी। कविता ने कभी उसे नौकरानी नहीं समझा, बल्कि हमेशा परिवार के सदस्य की तरह उसका सम्मान किया। व्यापारी अपने मन की हर बात उस बूढ़ी माँ से साझा करता था। एक दिन वह उदास बैठा था। बूढ़ी माँ ने पूछा, बेटा तुम कई दिनों से बहुत परेशान दिख रही हो, क्या बात है, कोई समस्या है क्या? व्यापारी ने धीरे से कहा, अम्मा क्या बताऊँ आपको, कई वर्षों हो गए मेरी शादी को, लेकिन आज तक हमारे कोई संतान नहीं हुई। मेरे पास इतना बड़ा व्यापार है, लेकिन सोचता हूँ मेरे बाद इसका क्या होगा। उम्र भी अब ढलने लगी है। अगर कोई बेटा होता तो सुख दुख में मेरा साथ देता, मेरा सहारा बनता। अम्मा ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, बेटा मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। उसके दरबार में देर है अंधेर नहीं। अगर भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे घर भी फूल सा बच्चा जन्म लेगा। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। फिर एक दिन अम्मा बड़ी खुशी से आई और बोली, बधाई हो बेटा, मैं एक बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। क्या खबर है अम्मा, जल्दी बताओ, व्यापारी ने उत्साह से पूछा। अम्मा मुस्कुराई और बोली, बेटा बहुत जल्द तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है। यह सुनकर व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तूने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली। अब सभी उस आने वाले नन्हे मेहमान का बेसब्री से इंतजार करने लगे। कुछ महीनों के बाद व्यापारी राजेश्वर की पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची अपूर्व सुंदरता की प्रतीक थी, लेकिन जैसे ही वह बच्ची इस संसार में आई, उसी क्षण व्यापारी की पत्नी कविता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पत्नी की मृत्यु ने व्यापारी को अंदर तक झकझोर दिया। उसकी जिंदगी में अंधकार छा गया। एक दिन व्यापारी अकेले बैठा सोचने लगा, जब किसी के घर बेटी जन्म लेती है तो वह घर की लक्ष्मी मानी जाती है, लेकिन मेरे घर तो यह लड़की मुसीबत बनकर आई है। यह मेरे लिए अशुभ है। इसके जन्म लेते ही मेरी पत्नी चल बसी। अगर यह लड़की न जन्म लेती तो आज मेरी पत्नी जिंदा होती। इस शापित कन्या ने तो जन्म लेते ही अपनी माँ को खा लिया। अब मैं इस मनहूस बच्ची का क्या करूँ? राजेश्वर अपनी पत्नी कविता से बहुत प्रेम करता था। उसका दुख वह सहन नहीं कर पा रहा था और अपनी मासूम सी फूल जैसी बेटी को ही अपनी पत्नी की मृत्यु का कारण मान बैठा था। इसी कारण उसने कभी उस बच्ची की तरफ देखा तक नहीं। वह उससे नफरत करने लगा। कविता की मृत्यु के बाद उस बच्ची को बूढ़ी अम्मा के हवाले कर दिया गया। वही अब उसकी देखभाल करने लगी। उसने उस बच्ची का नाम सुहानी रखा। एक दिन अम्मा ने व्यापारी से कहा, बेटा तुम इस मासूम बच्ची को कविता की मौत का जिम्मेदार क्यों ठहराते हो? इसमें उस बेचारी का क्या दोष? जो होना था वो हो गया। शायद तुम्हारा और कविता का साथ बस यहीं तक था। फिर तुम अपनी ही बेटी से इतनी नफरत क्यों करते हो? ये तो भगवान की इच्छा थी। इस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अम्मा, व्यापारी गुस्से में बोला, इसके जन्म के बाद से कुछ अच्छा नहीं हुआ। मेरी पत्नी चल बसी। यह कहकर वह घर से बाहर निकल गया। लोगों ने बहुत समझाया पर उसका दिल न बदला। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, इस मनहूस लड़की ने मेरी पत्नी को खा लिया। वह अब अपनी बेटी से इतनी नफरत करने लगा था कि उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता था। पत्नी की मृत्यु के शोक में राजेश्वर ने अपने व्यापार की ओर भी ध्यान देना बंद कर दिया, जिससे उसका व्यापार धीरे धीरे बंद होने लगा। एक दिन अम्मा ने कहा, बेटा कब तक तुम अपनी पत्नी के शोक में डूबे रहोगे? तुम्हारा व्यापार भी अब ठप होने लगा है। कुछ ही दिन में तुम सड़क पर आ जाओगे। अगर लोगों को तुम्हारी हालत का पता चल गया तो वे तुम्हारा कारोबार छीनने में देर नहीं करेंगे। क्या करूं अम्मा? कविता का चेहरा हर वक्त आंखों के सामने घूमता है। उसका साथ बहुत याद आता है। उसके बिना जीना मुश्किल लग रहा है। बेटा तुम्हें दोबारा विवाह कर लेना चाहिए, इससे तुम्हारा दुख थोड़ा कम होगा और सुहानी को भी माँ मिल जाएगी। राजेश्वर ने अम्मा की बात मान ली और कुछ ही समय में उसने एक सुंदर और सुशील कन्या से विवाह कर लिया। लेकिन उसकी दूसरी पत्नी लक्ष्मी ने सुहानी की तरफ कभी देखा तक नहीं। उसे वह बच्ची बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब राजेश्वर ही उससे प्रेम नहीं करता था तो सौतेली माँ का स्नेह मिलना तो दूर की बात थी। कुछ समय बाद लक्ष्मी ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। इसे
देखकर राजेश्वर बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से बोला, देखो हमारी बेटी कितनी भाग्यशाली है, इसके जन्म पर तुम्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सुहानी पैदा हुई थी उसने तो अपनी माँ को ही खा लिया था। मुझे तो उसे अपनी बेटी कहने में भी शर्म आती है। लक्ष्मी ने भी कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सुहानी तो बहुत बड़ी मनहूस है, जहाँ भी जाती है कुछ न कुछ अनहोनी कर ही देती है। हमें अपनी बेटी को उससे दूर रखना होगा। मैं नहीं चाहती कि उस अभागी की परछाई भी हमारी बच्ची पर पड़े। अब राजेश्वर और लक्ष्मी दोनों ने सुहानी को पूरी तरह ठुकरा दिया। इस तरह कई वर्ष बीत गए और दोनों बच्चियां बड़ी हो गयी। उम्र में कोई खास फर्क नहीं था, दोनों लगभग हमउम्र ही थी। सुहानी अत्यंत बुद्धिमान और नेक दिल लड़की थी। वह हमेशा अपनी सौतेली बहन के उतारे हुए कपड़े पहनती थी और सारा घर का काम करती थी, जबकि उसकी बहन बहुत घमंडी थी और कोई काम नहीं करती थी। वह हर समय सुहानी को अपमानित करने की कोशिश करती। एक दिन राजेश्वर बहुत प्रसन्न था, लेकिन जैसे ही उसने सुहानी को देखा वह क्रोध से तमतमा उठा। वह अम्मा के पास गया और बोला, मैं इस मनहूस लड़की का चेहरा नहीं देखना चाहता। जैसे ही इसका चेहरा दिखता है मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। अम्मा कह दो इसे कि कमरे से बाहर न निकले। अम्मा ने कहा, बेटा अगर तुम सुहानी से इतना ही नफरत करते हो तो उसका विवाह कर दो। वह ससुराल चली जाएगी, फिर न यहाँ रहेगी और न तुम्हारे सामने आएगी। तभी लक्ष्मी भी आ गई और बोली, अम्मा जी बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें उस मनहूस का विवाह कर देना चाहिए ताकि उसे छुटकारा मिल जाए। राजेश्वर ने कहा, तुम ठीक कहती हो, जितनी जल्दी हो सके उसका विवाह कर देना चाहिए ताकि उसके मनहूस साये से घर मुक्त हो जाए। लेकिन मुझे डर है जिस घर में उसका विवाह होगा वहाँ भी ये अपनी मनहूसियत फैलाएगी और वह घर भी बर्बाद हो जाएगा। लक्ष्मी बोली, तो फिर उसका विवाह ऐसे घर में करना चाहिए जो पहले से ही गरीब हो और वह लड़का भी उसके जैसा मनहूस हो। अगर किसी अच्छे लड़के से उसकी शादी कर दी तो वह भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसी अच्छे लड़के की जिंदगी मत बिगाड़ो। कोई लंगड़ा गरीब फटे हाल लड़का हो तो वही ठीक रहेगा। राजेश्वर ने सिर हिलाया और दो सेवकों को बुलाकर कहा, मैं अपनी बेटी सुहानी का विवाह करवाना चाहता हूँ, कोई लड़का ढूंढो। सेवकों ने कहा, हुजूर कहाँ ढूंढे, हमारी नजर में कोई अच्छा और संपन्न लड़का नहीं है। राजेश्वर झल्लाया, अरे मूर्खो, मुझे अच्छे और अमीर लड़के की जरूरत नहीं है। ऐसा लड़का ढूंढो जो न अच्छे घर का हो न ही कोई जमींदार हो, कोई गरीब लंगड़ा भिखारी जैसा हो, बस वही चाहिए। सेवक बोले, हुजूर अगर आपने सुहानी का विवाह किसी भिखारी या अपाहिज से करवा दिया तो लोग क्या कहेंगे, उसकी जिंदगी तो तबाह हो जाएगी। राजेश्वर ने गुस्से में कहा, मैंने जो कहा है वही करना है, बस जाओ और ऐसा लड़का ढूंढ कर लाओ। अब ज्यादा बात मत करो और जल्द से जल्द ऐसा लड़का ढूंढो और मुझे आकर बताओ। ये कहते हुए राजेश्वर वहाँ से चला गया। दोनों नौकर भी तुरंत ऐसे किसी लड़के की तलाश में निकल पड़े। राजेश्वर की दूसरी पत्नी लक्ष्मी ये सब देखकर बहुत प्रसन्न थी। वह तो यही चाहती थी कि उसकी कर्मजली सौतेली बेटी सुहानी कभी सुख न पाए, हमेशा दुख ही झेले। वहीं बूढ़ी अम्मा बहुत दुखी थी क्योंकि वह सुहानी से बहुत प्यार करती थी। उसने सुहानी को अपनी बेटी की तरह पाला था। इधर दोनों नौकर लड़के की खोज में भटक रहे थे। काफी देर तक खोजने के बाद उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी महिला सड़क किनारे अपने युवा बेटे के साथ भीख मांग रही थी। शाम को जब वह बूढ़ी महिला अपने घर लौटी तो राजेश्वर के दोनों नौकर उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गए और बोले, अम्मा हम बहुत समय से तुम जैसे किसी गरीब भिखारी की तलाश कर रहे थे, आज हमारी मेहनत रंग लाई। बूढ़ी महिला हैरान होकर बोली, क्या कह रहे हो तुम, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। आखिर तुम एक गरीब भिखारी की तलाश क्यों कर रहे थे? वो सब छोड़ो अम्मा, नौकरों ने कहा, हम तुम्हारे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, हमारे मालिक की बेटी सुहानी के लिए। हमारे मालिक बहुत बड़े व्यापारी हैं। उन्होंने हमें कहा है कि उनके लिए एक गरीब और लाचार लड़का ढूंढे और हमें ऐसा लड़का तुम्हारा बेटा लग रहा है। बूढ़ी महिला चौंक कर बोली, पर बेटा तुम्हारे मालिक मेरी जैसी गरीब और लाचार औरत के बेटे से अपनी बेटी की शादी क्यों करवाना चाहते हैं? तीन अपने जैसे गरीब भिखारी के बेटे से अपनी बेटी की शादी क्यों करवाना चाहते हैं? बेटा हमें समझ नहीं आ रहा। अम्मा हम खुद नहीं जानते कि हमारे मालिक राजेश्वर ऐसा क्यों कर रहे हैं, नौकरों ने कहा। बूढ़ी महिला कुछ सोचते हुए बोली, बेटा क्यों मजाक कर रहे हो हमारे साथ, वैसे ही किस्मत ने हमें बहुत सताया है, अब ऊपर से तुम लोग हमारा मजाक क्यों बना रहे हो? अम्मा हम मजाक नहीं कर रहे, यकीन मानो जो कुछ कह रहे हैं वह सब सच है, नौकरों ने गंभीरता से कहा। काफी समझाने बुझाने के बाद बूढ़ी महिला मान गई और बोली, ठीक है मैं अपने बेटे की शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, हम भिखारी हैं, भीख मांग कर ही अपना गुजारा करते हैं। हम तुम्हारे मालिक राजेश्वर की बेटी सुहानी को ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे सकते। उसकी चिंता मत करो, अगले सप्ताह
हाँ, हमारे मालिक अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर देंगे। यह कहकर दोनों नौकर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद बूढ़ी महिला अपने बेटे से बोली, चलो कम से कम इसी बहाने तुम्हारी शादी तो हो जाएगी और हमारे जैसे भिखारी का रिश्ता एक बड़े घराने से जुड़ जाएगा। बेटा बोला, माँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वह आदमी इतना बड़ा व्यापारी है, फिर भी वह अपनी बेटी की शादी एक गरीब घर में क्यों करना चाहता है। इसमें जरूर कोई बड़ा कारण होगा। माँ भी सोचते हुए बोली, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। हो सकता है कि लड़की अंधी हो, बहरी हो या गूंगी हो। ये भी हो सकता है कि वह लंगड़ी हो। खैर जो भी है बाद में पता चल ही जाएगा। फिलहाल तुम शादी की तैयारी करो। उधर दोनों नौकर खुशी खुशी राजेश्वर के पास गए और बोले, साहब जैसा लड़का आप ढूंढ रहे थे वैसा ही लड़का मिल गया है। उसके परिवार में एक बूढ़ी औरत और वही लड़का है। दोनों भीख मांग कर गुजारा करते हैं। राजेश्वर ने संतोष पूर्वक कहा, बहुत अच्छा, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। अब मैं उस मनहूस लड़की से छुटकारा पा जाऊंगा। कुछ ही दिनों में राजेश्वर ने अपनी बेटी सुहानी की शादी भिखारी के बेटे से बहुत सादगी से कर दी। इतना अमीर होने के बावजूद उसने अपनी बेटी को दहेज में कुछ भी नहीं दिया। जब बूढ़ी महिला ने अपनी बहू को पहली बार देखा तो वह चौंक गई। वह सोचने लगी, ये लड़की तो बहुत सुंदर है, किसी राजकुमारी जैसी। मैं तो सोच रही थी कि यह लंगड़ी, गूंगी या किसी प्रकार की अयोग्य होगी। ये तो किसी परी जैसी लगती है। वहीं सुहानी जब अपने ससुराल पहुंची तो वह स्तब्ध रह गई। वह सोचने लगी, आखिरकार पिता ने मुझसे अपना बदला ले ही लिया। उन्होंने मेरी शादी एक भिखारी से कर दी। ये लोग तो भीख मांग कर जीते हैं, क्या मुझे भी अब भीख मांगनी पड़ेगी? नहीं, मैं भीख नहीं मांग सकती। ए भगवान, मेरी मदद करना। अब तक सुहानी एक महल जैसे घर में रही थी। उसने कभी ऐसे जीवन की कल्पना भी नहीं की थी। अब वह एक जर्जर झोपड़ी में रहने लगी थी। फिर भी उसने भगवान का धन्यवाद किया और जैसे तैसे अपने नए जीवन को स्वीकार कर लिया। जब भी सुहानी खाना बनाती वह सबसे पहले अपनी सास और पति को परोसती और जो बचता वह खुद खाती। अगर कुछ भी नहीं बचता तो वह पानी पीकर भगवान का धन्यवाद करती और सो जाती। सुहानी का पति भले ही भिखारी था लेकिन वह बहुत नेक दिल और अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करने वाला इंसान था। उधर व्यापारी की पत्नी लक्ष्मी राजेश्वर से बोली, अब तो हमारी मनहूस बेटी इस घर से चली गई है। उसकी मनहूस छाया भी हट गई है। अब हमें अपनी प्यारी बेटी की शादी की तैयारी करनी चाहिए। मेरी बेटी के लिए ऐसा लड़का ढूंढो जो किसी राजकुमार से कम न हो और ऐसा घर होना चाहिए जहाँ मेरी बेटी रानी बनकर राज करे। उसे कभी कोई काम न करना पड़े और वह दुनिया की सारी खुशियाँ पाए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाग्यशाली लक्ष्मी जी। एक नौकर बोला, मैं आपकी प्यारी बेटी के लिए ऐसा ही घर ढूंढूंगा जहां वह रानियों से भी बढ़कर सुख पाए। इसके बाद राजेश्वर ने अपनी छोटी लाडली बेटी के लिए वर की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उसे एक बहुत ही अमीर लड़का मिल गया। राजेश्वर ने बड़ी धूमधाम से अपनी छोटी बेटी की शादी उस अमीर लड़के से कर दी। उसने बेटी को कीमती गहने और ढेरों उपहार दिए। वहीं दूसरी ओर उसकी बड़ी बेटी, जिसे वह कर्मजली और मनहूस कहता था, गरीबी में जैसे तैसे जीवन बिता रही थी। उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। वह चुपचाप अपने जीवन को स्वीकार कर चुकी थी। वृद्ध भिखारिन को अपनी सादगी और संस्कारों वाली बहू सुहानी पाकर बेहद खुशी थी। दूसरी ओर राजेश्वर की छोटी बेटी एक महल जैसे घर में रानी बनकर रह रही थी। एक दिन सुहानी ने अपने पति से कहा, स्वामी आप और माँ कब तक यूं ही भीख मांगकर जीवन बिताते रहेंगे? मुझे आपकी भीख मांगने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको कुछ काम करना चाहिए ताकि मेहनत की कमाई से जीवन चलाया जा सके। सुहानी, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैंने आज तक कोई काम नहीं किया। बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ भीख मांगकर ही जीता आया हूँ। न मैं पढ़ा लिखा हूँ, न ही कोई हुनर आता है। अब बताओ मैं कौन सा काम करूँ? देखिए, मेहनत करने से सब कुछ हासिल होता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर कोई न कोई काम मिल जाएगा। ठीक है सुहानी, आज से ही मैं भीख मांगना छोड़ दूंगा। माँ से भी कह दूंगा कि अब से वो भी भीख नहीं मांगे और तुम्हें भी अब कभी भी भीख मांगने नहीं दूंगा। फिर भिखारी का बेटा अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ आज से हम दोनों भीख नहीं मांगेंगे। क्या कह रहे हो बेटा? अगर हम भीख नहीं मांगेंगे तो भूखे मर जाएंगे। माँ, अब चाहे हम भूखे मरे या जिए, लेकिन मैंने ठान लिया है कि आज से हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। मैं मेहनत करूंगा और अपने घर को चलाऊंगा। ठीक है बेटा, जो तुम्हें सही लगे वही करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें भीख मांगने से मना किया है क्योंकि उसे हमारी यह आदत पसंद नहीं। अगले ही दिन सतीश काम की तलाश में निकल पड़ता है। वह पूरे दिन काम की खोज करता है
पर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है। अब घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। जो थोड़ा बहुत पैसा माँ बेटे ने भीख मांगकर जोड़ा था वह भी खत्म हो गया। ये देख बूढ़ी माँ सुहानी से कहती है, बेटी अब घर में कुछ भी नहीं बचा है। तू अपने पति को समझा कि वह अपनी जिद छोड़ दे और कल से फिर से भीख मांगे। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर सुहानी एक सोने का हार निकालती है और कहती है, माँ ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा था। आप ऐसा कीजिए, इसे बेच दीजिए। जो भी पैसा मिले उससे हम कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लेंगे। दोनों की बातें चल ही रही थी कि सतीश घर आ जाता है। सुहानी वही बात उसे भी बताती है जो उसने अपनी सास को बताई थी। पत्नी की बात सुनकर सतीश कहता है, भाग्यवती यह हार तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, फिर तुम इसे क्यों बेचना चाहती हो? मैं तुम्हें अपनी माँ की निशानी बेचने नहीं दूंगा। स्वामी, एक बार हमारा काम शुरू हो जाए तो हम कई हार खरीद सकते हैं, कृपया इसे बेच दीजिए। फिर सतीश अपनी सास से वह हार लेता है और उसे सुनार के पास बेच आता है। जो भी पैसे सतीश को उस हार को बेचकर मिलते हैं वह खुशी खुशी सुहानी को दे देता है। फिर सुहानी अपने पति से कहती है, स्वामी इन पैसों से कुछ फल खरीद लो और उन्हें बाजार में बेचो। जो भी मुनाफा होगा उससे हम अच्छे से जीवन यापन कर सकेंगे। फिर तुम्हें किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पत्नी की सलाह मानकर सतीश बाजार से कुछ फल खरीदता है, उन्हें एक टोकरे में भरता है और बेचने के लिए बाजार चला जाता है। थोड़ी ही देर में उसके लगभग सारे फल बिक जाते हैं। उसी समय एक साधु बाबा सतीश के पास आते हैं। वह दिखने में बहुत पहुँचे हुए साधु लगते हैं। उन्होंने सतीश से कहा, बेटा मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने तुम्हें फल बेचते देखा तो तुम्हारे पास चला आया। साधु बाबा की बात सुनकर सतीश कुछ फल उठाकर उन्हें दे देता है। बेटा मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बाबा, मुझे जो मुनाफा कमाना था वो मैं कमा चुका हूँ। मेरे सारे फल बिक गए हैं। ऐसा लगता है ये कुछ फल सिर्फ आपके लिए ही बचे थे। आप निसंकोच ये फल ले लीजिए। तब महात्मा जी उन फलों को ले लेते हैं। फिर वे सतीश से कहते हैं, बेटा मेरे पास तुम्हें देने के लिए धन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए महात्मा जी अपनी पोटली से एक छोटा सा गट्ठर निकालते हैं और सतीश को देते हैं। बेटा इस गठरी में कुछ गेहूं के दाने हैं। इस समय मेरे पास बस यही है, इसे तुम रख लो। घर पहुंचने पर बूढ़ी माँ ने अपने बेटे से पूछा, बेटा फल बिक गए या नहीं? सतीश बोला, माँ ईश्वर और सुहानी के आशीर्वाद से सारे फल बिक गए और अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ। माँ बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अब हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। मैं तो सुबह से भूखी बैठी हूँ। खाना खाने के बाद सतीश अपनी कमाई हुई सारी रकम अपनी पत्नी सुहानी को देता है और कहता है, सुहानी आज अच्छा मुनाफा हुआ, मेरे सारे फल बिक गए। एक साधु बाबा भी लेने आए थे लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। मैंने उन्हें वैसे ही फल दे दिए। बदले में उन्होंने मुझे यह गठरी दी और चले गए। कह रहे थे कि इसमें गेहूं के कुछ दाने हैं। पति की बात सुनकर सुहानी बोली, वो कोई सिद्ध साधु होंगे, मुझे वो गठरी दो, मैं देखती हूँ इसमें क्या है। जैसे ही सुहानी ने गठरी खोली तो उसमें चमकते हुए हीरे निकले। दोनों पति पत्नी हैरान रह गए। सुहानी ने तुरंत अपनी सास को बुलाया और हीरे दिखाए। लगता है अब भगवान ने हमारे दिन बदल दिए हैं। इन हीरों के बदले हमें बहुत पैसे मिल सकते हैं। तुम इन्हें सुनार के पास बेच आओ, ये बहुत कीमती हीरे हैं। सतीश हीरे लेकर सुनार के पास गया। सुनार ने हीरे देखे और कहा, ये तो बहुत बेशकीमती हीरे हैं, मैंने आज तक ऐसे हीरे नहीं देखे। ये हीरे तुम्हें कहाँ से मिले? सतीश बोला, ये हीरे मेरी पत्नी ने मुझे दिए हैं। मेरी पत्नी राजेश्वर व्यापारी की बेटी है। सुनार बोला, अरे तुम्हारी पत्नी राजेश्वर व्यापारी की बेटी है? राजेश्वर बहुत अच्छे इंसान है, मैं अभी तुम्हें इन हीरों के पैसे देता हूँ। सुनार ने सतीश को हीरों के बदले अच्छा खासा पैसा दे दिया। हीरे बेचने के बाद सुहानी ने अपने पति को व्यापार शुरू करने की सलाह दी। कुछ ही समय में उनके दिन बदल गए। अब वे गरीब भिखारी नहीं रहे बल्कि शहर के सबसे अमीर व्यापारियों में गिने जाने लगे। उधर सुहानी का व्यापारी पिता पूरी तरह से कंगाल हो गया था। उसके सारे व्यापार बंद हो गए थे। एक दिन सुहानी ने अपने घर पर एक बड़ा भोज रखा जिसमें उसने अपने माता पिता और सौतेली बहन को भी बुलाया। जब राजेश्वर और उसकी पत्नी को पता चला कि उनकी गरीब बेटी ने इतना बड़ा भोज रखा है तो सौतेली माँ ने कहा, एक भिखारिन इतनी बड़ी दावत कैसे दे सकती है? मुझे यकीन नहीं होता, चलो जाकर देखते हैं क्या माजरा है। फिर राजेश्वर, उसकी दूसरी पत्नी और उसकी सौतेली बेटी अपने पति के साथ सुहानी के घर पहुँचे। जब उन्होंने सुहानी के घर को देखा तो सभी हैरान रह गए। जो कभी भिखारी थे वो अब इतने अमीर कैसे हो गए?
सबके सामने बूढ़ी माँ ने सुहानी से कहा, बेटी, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम मनहूस करमजली रखा था, लेकिन तू तो हमारे घर की लक्ष्मी निकली। तेरे आने से हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई। बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजेश्वर की आंखों में आंसू आ गए। उसका पत्थर जैसा दिल मोम की तरह पिघल गया। वो सोचने लगा, जिस बेटी को मैं हमेशा मनहूस समझता था, असल में वो तो बहुत ही भाग्यशाली है। उसने अपने ससुराल आकर इन भिखारियों की तकदीर बदल दी, और जब से मैंने सुहानी से मुंह मोड़ा है, तब से मैं खुद गरीब हो गया हूँ। ये सब मेरे कर्मों की सजा है जो भगवान ने मुझे दी है।